माईवे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत के भूगोल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आप सबके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, जितने भी वनडे एग्ज़ाम है, सब में यहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहला प्रश्न हमारा है, द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। अब यहां से एक चीज आपको जानना और भी जरूरी हो जाता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई जो है वो 6,100 किलोमीटर है, 6,100 किलोमीटर है। लेकिन यहां प्रश्न में पूछा गया है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे क्वेश्चन है द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, यानी अगर तट रेखा में द्वीपों को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो ये लंबाई हो जाती है 7,516 किलोमीटर। अगर सिर्फ क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर आपको देना है 6,100 किलोमीटर। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वाधिक राज्य की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नोट कर लेंगे, उत्तर प्रदेश। आइए इसको हम समझते हैं मैप से कि वो कौन से राज्य हैं या वो कौन से राज्य हैं जिनको उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है, छूती है। तो अगर हम बात करें टोटल राज्य की, तो टोटल राज्य ये हैं, 9 राज्य हैं जिनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगी हुई हैं। हम मैप से समझते हैं कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगी हुई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश आपका है, ये आपका हो गया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो इस तरह से कुल 9 राज्य हो जाते हैं, जिनमें से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी शामिल है इसमें। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड करेंगे। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा, कोंकण तट। किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। अब इसको आप देखेंगे, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग, यहां पे प्रश्न में पूछा गया था उत्तरी भाग, अब आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, आप नोट कर लेंगे, मालाबार, मालाबार तट। नोट कर लीजिएगा, मालाबार तट। अब यहां पे कुछ चीजें आपको और भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपको यह समझना है, भारत के जो तटीय भूमि है, जो तटीय उसका हिस्सा है, वो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। अगर हम बात करें, भारत के तटीय भूमि को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग जो है गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, इसे आप कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। दूसरा जो पार्ट है वो वेस्ट बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, इसे आप कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। तो पश्चिमी जो तटीय मैदान है, इसको अन्य 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कहलाता है काठियावाड़ तटीय मैदान, जो गुजरात से लेकर के मुंबई तक फैला हुआ है। दूसरा आपका कहलाता है कोंकण तटीय मैदान, जो मुंबई से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। तीसरा आपका कहलाता है मालाबार तटीय मैदान, जो गोवा से लेकर के तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अब हम आ जाते हैं पूर्वी तटीय मैदान में। जैसा कि हमने आपको बताया था, जो वेस्ट बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, तो पूर्वी तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है। एक कहलाता है उत्तरी सरकार और दूसरा कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। तो उत्तरी जो सरकार है, ये उड़ीसा का मेजर पोर्शन है और आंध्रा का इसमें कुछ पोर्शन शामिल है। अगर हम बात करें कोरोमंडल तट की, तो इसमें
तमिलनाडु के मेजर पोर्शंस हैं, यानी जो बड़ा हिस्सा है वो तमिलनाडु का है, और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश राज्य के इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि भारत का तटीय मैदान उसके पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग में कौन कौन से हिस्से आते हैं और साथ साथ में पूर्वी भाग में कौन कौन से हिस्से आते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर में स्थित है। ये आप देखिएगा लक्षद्वीप समूह है और ये अरब सागर में स्थित है। अगर हम बात करें लक्षद्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी आप नोट कर लेंगे। इसकी राजधानी आप लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो लक्षद्वीप समूह की राजधानी है कवरत्ती, लिख लीजिएगा। लक्षद्वीप समूह की राजधानी है कवरत्ती। इसी के साथ साथ में आपको इधर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। दोनों ही द्वीप समूह बहुत बड़े हैं, इनकी राजधानियां एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर हम बात करें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी आप नोट कर लेंगे। इसकी राजधानी हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे, पोर्ट ब्लेयर। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उससे पहले 2-3 फैक्ट आप और भी यहाँ से जानने की कोशिश और समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये जानने की कोशिश आप करेंगे कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। भारत का केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम भी वही है और उसके एक ज़िले का नाम भी वही है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। यानी लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसका नाम भी लक्षद्वीप है और साथ ही साथ में उसके ज़िले का नाम भी लक्षद्वीप है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप नोट कर लेंगे 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप नोट कर लेंगे शैवाल से हुई है। किससे हुई है? शैवाल से हुई है। शैवाल किसे कहते हैं? शैवाल एक जलीय पौधा है जो आमतौर पे समुद्र में निवास करता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं कोरल लीफ। नोट कर लीजिएगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोरल रीफ।